एक नए मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है। ये मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर मस्जिद जो नई है वहाँ से लेके गुलाम गर्दिश तक छतरियाँ जो ऑटोमेटिक खुलती हैं और बंद होती हैं, उसका एक मंसूबा बनाया गया है। मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर उसी तरह यहाँ छतरियाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले उस मुबारक से पहले ये नस्ब हो जाएं। और इसके साथ साथ दरबार शरीफ की जो तोसी है वो दोनों तरफ जो इमाम साहब का गोल्डन इस तरफ भी है, 4 नंबर मस्जिद से जो मस्जिद से आगे बलाल गंज की तरफ वो आगे उस तरफ भी जाना है, और जो गोल्डन जो सोने का दरवाज़ा है उस तरफ दरमियान में जितना एरिया है इंशाअल्लाह उसको क्लियर करके, और जो अगली रोड है जिसको उस मेला राम रोड, उसके साथ इंशाअल्लाह तमाम खुला एरिया होगा और दरबार शरीफ का हिस्सा होगा। जैसे इस तरफ हजूर के इस दाएं तरफ जीटी रोड की तरफ किया था। आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और 31 मई 1999 को उसका इफ्तिताह हुआ था। तो इंशाअल्लाह ये दोनों मंसूबे जो हैं वो जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह बुखारी साहब आपके जो सेक्रेटरी औक़ाफ़ हैं और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ हैं, ये बहुत अकीदतमंद भी हैं और बहुत मेहनती भी हैं। हमने साल से सब ने देखा। तो अल्लाह ताला ने जैसे हमसे जो मेन कंस्ट्रक्शन थी, जो ओरिजिनल मॉल से 2 गुना ज़्यादा जो तोसी हुई थी, वो अब एक नया 1999 में मुकम्मल हुई थी। अब एक नया मंसूबा जो है अल्लाह ताला करे कि उसी तरह हम गुनाहगारों के हाथों ये भी जो मंसूबा है अल्लाह ताला मुकम्मल करें, और साहिब दरबार जनाब हजूर दाता साहब वो इसको कबूल करें इंशाअल्लाह। तो आप दुआ करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। हमें सब चारों सूबे, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारा गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद फेडरल, ये एक गुलदस्ता है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे एक वाहिद पूरे नक्शे पे दुनिया के मुल्क है जो इस कलमा शरीफ के नाम पे बना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करीम रोज़े क़यामत तक इंशाअल्लाह करेंगे। और इस मुल्क की जो तकदीर है वो जो आज हमारी परेशानी है वो नहीं है, इस मुल्क की तकदीर है मुस्लिम उम्मा के 57 मुल्कों में एक पाकिस्तान है, उसको लीड करना। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इन हस्तियों की दुआओं से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से एटमी कुव्वत बनाया। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई 1998 को आप याद होगा अल्लाह ताला के फजल करम से दिसंबर 1998 से इस मुल्क की मिसाली जो एक प्रोग्राम था उसको तरतीब दिया गया। उस वक्त जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये खादम वज़ीर ख़जाना था। अल्लाह ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान मिसाइली कुव्वत भी बन चुका है। अब इसको मुआशी कुव्वत बनाना है। ये मुआशी कुव्वत 2017 में अगर ये कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में ना आती तो आज ये मुआशी कुव्वत अल्लाह के फजल से बन चुका होता और ये 24वीं दुनिया की बड़ी मईशत बन चुका था। ये मैं नहीं कह रही, ये बैनुल-अक़वामी जो है उस वक़्त के जो है अनाउंसमेंट्स हैं। और इसको इस मुल्क को जिस तेज़ी से ये तरक्की कर रहा था 2013 से 2017 तक, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला गया तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था कि दुनिया का जो सबसे ग्लोबल अदारा है इस हवाले से उसने क्या कहा कि पाकिस्तान चंद सालों में जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतें हैं उसको G20 कहते हैं उसमें शामिल हो जाएगा। बहरहाल अब वो रोने धोने का फ़ायदा नहीं है और 2018 के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आज महंगाई का तूफान है, बिजली की कीमतें आसमान पे हैं और दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये हम अपने हाथों से ये सब कुछ इस मुल्क की तबाही देखी और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बदकिस्मती है। तो वो मुल्क जो G20 की तरफ जा रहा था वो 4 साल के तवील अरसा में 47वीं मईशत गिर के बन गया। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में
दिन रात कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके अवामी मसाइल को हल किया जाए, मईशत को तरक्की दी जाए। जब पिछले साल आपने याद होगा कि ये तकरीबन 35% के करीब जो महंगाई की शरह थी वो रिकॉर्ड की गई थी, ये नीचे आके 11% पे आ चुकी है। इसी तरह दूसरे जो इशारे हैं मुआशी वो भी बेहतर होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क से दहशत गर्दी का दोबारा खात्मा होगा। आपको याद है 2014 में दहशत गर्दी का खात्मा शुरू हुआ और ख़त्म किया फिर दहशत गर्दी को। लोड शेडिंग 18 घंटे का जो इस मुल्क में 2013 में होती थी उसका खात्मा अपने 5 साल दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। तो ये इंशाअल्लाह नामुमकिन नहीं है, ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तान को मदद, हम सारे मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान वो मुकाम हासिल करेगा जिसकी ख्वाब जनाब कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल ने देखी थी, और जिसकी इस वक्त जो कोशिश हो रही है कि हम जितनी जल्दी हो सके हम उस वापस 47वीं मईशत से उसे 24 की तरफ जाए या फिर 20वीं मईशत में 20-30 तक इस मुल्क को शामिल करें। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और इन हस्तियों के नज़र करम से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जल्दी मुकाम हासिल करेगा। दुआओं में याद रखें अगले 2 दिन बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत खसूसी दिन है, आज का दिन भी, कल का भी, परसों पीर की रात को इख्तितामी दुआ होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला जहाँ आप सबकी हाजिर कबूल करें, आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए आप खुसूसी पाकिस्तान को दुआ में शामिल रखें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान रोशन उभरता हुआ सारा दुनिया में एक दिन बड़ी जल्दी बने। पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट बड़ी जदोजहद कर रही है, महंगाई कम कर रही है, रिलीफ कम दिया जा रहा है, लेकिन जो आपकी दीगर पार्टी हैं वो आपके आगे रोड़े अटका रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिए उनकी पैगाम दिए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो रोज़ आए दिन आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आप समझती हैं कि ये हुकूमत साथ आपके चल सके? इंशाअल्लाह पाकिस्तान ले लें कि अगर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए बानी या पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इनका सवाल था कि ये जो सब कुछ आपने देखा और फिर ये देखिए, ये सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपने परसों देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पूरा डेलीगेशन मिला और वज़ीर आज़म साहब को मिला, हमारी भी जमात के उनके साथी थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हल तलब ना हो। दूसरा मामला है कि रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं, हर सूबे का ये आईनी और कानूनी हक है कि जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है, तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। अब उनको अपील कर सकते हैं, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की और वज़ीर आज़म साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आपका सवाल देखिए, मैं रिकन्सिलिएशन में बहुत बिलीवर हूँ और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो धरना हुआ था 126 दिन का, वो इस कादम की क़यादत में जो नेगोशिएशन हुई कई हफ्ते, उसके नतीजे में उठा। लेकिन एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पर बार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर बार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। तो इसलिए आपका सवाल जो है वो बड़ा यानी इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूँकि कानून अपना कोर्स, लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, और कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो आउटकम आएगी उसके बाद फिर ऑब्वियसली पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था, पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था, कहा गया था कि नून लीग को कहा गया था कि जलसा मनसूख किया जाए। तो क्या ये जो वज़ीर केपी के थे उनके कहने पर मनसूख किया गया था? इस तरह नहीं है भाई, आप प्रजम्पशन पे ना चलें, ये मुनासिब नहीं होता। क्योंकि ये जो जलसा था उसकी जो ये आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोगेटिव है फैसला करना, सारे हालात को सामने देखते हुए 2-3 चीज़ें कन्वर्ज हो रही थी। उस दिन एक और जो इस्लामी पार्टी है वो मूवमेंट थी, उसका एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था। तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना फिर आप सेलेक्ट करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ हो। इसके बावजूद, बंद होने के बावजूद, हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो सरकारी मुलाजमीन थे वो 4 से 6 घंटे की ताख़ीर से दफ्तर पहुंच सके।
तो आप देखेंगे, ये मेरा मतलब कि आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, अब दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें खराबी ना हो। देखें, ये बार बार वो जो पुराना तरीका है ना जी 2014 वाला, वो अब नहीं होने दिया जा सकता। टेस्ला के मुकाबले में BYD अपना प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में। बारे में सबसे बड़ा सवाल है सर, तुम्हारी मईशत सबसे बुरे हाल में है, तो मईशत कब तक बेहतर हो जाएगी और क्या इक़दाम? एक तो मेरा भाई कि ब्लूमबर्ग की लास्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे महंगा मुल्क करार दिया है, तो उस हवाले से बता दें कब रिलीफ मिलने वाला है? अब नहीं, देखे भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता इकोनॉमी कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बंद करें तो बंद हो जाएगा, ये नहीं है। आपने देखा कि 2013 में इस मुल्क में मैं अर्ज किया जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दर्जनों दहशतगर्दी के हर हफ्ते वाक़यात होते थे और इकोनॉमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया चीखो पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना वक्त लगा, लोग जो बड़े अदारे थे दुनिया के बैनुल-अक़वामी, वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में। हमें कितनी देर लगी? 3.5 साल। दुनिया सारी मुतरिफ हुई। पाकिस्तान के आके जितने बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं, उनके सदूर, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव MD पाकिस्तान आके पाकिस्तान की तारीफ़ें की। मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, मेरे साथ बैठ के मैरियट और सरीना में पाकिस्तान की तारीफ़ें की और क्या कहा, पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बड़े अदारे ने ये कहा दुनिया ने कि फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट खोल रही है। साहब आलमी कंपनी BYD टेस्ला के मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान में अपना प्लांट खोलने जा रही है, इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये आपका ख्याल है कि ये इतने बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है BYD की जो आप बात की, को ऑटोमेटिक आ गया? भाई उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ देखी है, उन्होंने हमारे काम देखा है, उन्होंने देखा कि इस मुल्क की 33% इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आके अब ऑलरेडी 11.6% पे आ गई है। उन्होंने देखा है कि इस मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 19.5 पे आ गया और ये नीचे जा रही हैं चीज़ें, इकनॉमिक इंडिया ठीक हो रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर आता है। तो अल्लाह का फजल है, अभी बहुत और इन्वेस्टर आप देखेंगे आएंगे पाकिस्तान। साहब आप सरकार के YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।